चरण कमल जन मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। श्री वृंदावने अपि कृतयामुनगांग संगम श्री राधा मुकुंद युगलम तत अहं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूड़ामणिः। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपतिदास अनन्य जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुरनाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। थोड़ा और आगे आइए, श्रृंगार जी इधर आ जाएंगे। श्रृंगार इधर आइए, भगवान का मंगलमय अवतार हो चुका है। वसुदेव जी ने भगवान को जिस रूप में देखा उस रूप का मैंने वर्णन किया जैसा शास्त्र में लिखा है। आज वसुदेव जी उस रूप को देख करके भगवान की स्तुति कर रहे हैं। श्री वसुदेव उवाच। बड़ी सुंदर स्तुति है। वसुदेव जी ने कहा विदितोऽसि भवान् साक्षात् पुरुषः प्रकृतेः परः। कहते हैं भगवान मुझे ज्ञात है, विदितोऽसि मुझे ज्ञात है कि भगवान साक्षात् पुरुषः आप साक्षात परम पिता हैं, परम पुरुष हैं, परमात्मा हैं। और कैसे हैं? कहे प्रकृतेः परः, प्रकृति से परे हैं। प्रकृति से आपका कोई वास्ता नहीं है, प्रकृति से परे हैं। कैसे हैं? इतना कुछ बताया है, थोड़े शब्दों में समझिए। कहे केवल अनुभव आनंद स्वरूप। आप केवल अनुभव स्वरूप हैं, आप आनंद स्वरूप हैं। और एक बड़ी बढ़िया बात बताई दुनिया वालों के काम के लिए, सर्व बुद्धि धृत। इस दुनिया के, इस विश्व के समस्त बुद्धियों के आप दृष्टा हैं, समस्त बुद्धियों के दृष्टा हैं। श्लोक कैसे देखिए, बड़ा सुंदर श्लोक है। विदितोऽसि भवान् साक्षात् पुरुषः प्रकृतेः परः केवल अनुभव आनंद स्वरूपः सर्वबुद्धिदृक्। सा एव स्वप्रकृत्या इदं सृष्ट्वाग्रे त्रिगुणात्मकम्। कहें आप ही अपनी प्रकृति से, स्वप्रकृत्या अपनी ही प्रकृति से सृष्टि के आदि में
सृष्टि के आदि काल में, जब सृष्टि नहीं थी, सृष्टि होना शुरू हुई, तो सृष्टि के आदि काल में अपनी प्रकृति से आपने ही त्रिगुणात्मकम इदम, इस त्रिगुणात्मक जगत की आपने सृष्टि की। अपनी प्रकृति से ही आपने इस त्रिगुणात्मक जगत की सृष्टि की। तद अनुत्वम ही अप्रविष्टः, कहते हैं उस जगत में आपने प्रवेश नहीं किया, उस जगत में आपने प्रवेश नहीं किया, यानी उस जगत में आप लिप्त नहीं हुए, फिर भी प्रविष्टयो भाव्य से ऐसा जान पड़ता है कि आप उस सृष्टि में ही प्रवेश कर गए। प्रविष्टयो भाव्य से तद्वनु त्वम ही अप्रविष्टः प्रविष्टयो भाव्य से। ऐसा क्यों हुआ? इसका कारण दिया है, 2 श्लोक में दिया, इसका कारण दिया, थोड़ा सा गुण है, समझने की आवश्यकता है। यथा इमे अविकृता भावांस तथा तैः विकृते विकृतैः सह नानावीर्याः पृथक् भूता विराजम जनयन्ति सन्निपत्य समुत्पाद्य दृश्यन्ते अनुगतायो प्राक एव विद्यमानत्वात् न तेषाम् इह संभवः। यथा इमे अविकृता भावा, कहते हैं जो महत्वाद अधिकारण तत्व हैं, सृष्टि ही से बनी ना, महत्व पंचभूत अहंकार आदि से, तो कहते हैं ये कारण तत्व जो हैं, यथा इमे अविकृता, जिस समय अपने शुद्ध अवस्था में ये सारे तत्व पड़े हुए हैं, है ना, अलग अलग सारे तत्व शुद्ध अवस्था में बिना विकार के प्राप्त हुए अलग अलग पड़े हुए हैं। नाना वीर्याः पृथक् भूता, उस समय इन सब की शक्तियां भी पृथक पृथक थी, है ना, वीर्या यानी शक्तियां, इन तत्वों की शक्तियां भी पृथक पृथक थी, लेकिन ते विकृतैः सह, इंद्र आदि 16 कारकों के द्वारा जब इन सब में विकार प्राप्त हुआ, इन सब का संयोग हुआ, कहे सन्निपत्य, ये सब एक साथ मिलकर के विराजम जनयन्ति, विराजम यानी ब्रह्मांडम जनयन्ति, इन्हीं सब ने ब्रह्मांड की रचना कर दी। इन्हीं सब तत्वों ने उसमें शक्ति संयुक्त करने की शक्ति वह आपकी ही है। अलग अलग पड़े थे तो इनकी अलग अलग शक्तियां थी, उनका कोई अस्तित्व नहीं था, लेकिन ये आपकी शक्ति से ये सब संयुक्त हो गए, इनमें विकार प्राप्त हुआ और ये सब विकृत होकर के संयुक्त हुए। अहंकार, वैकारिक अहंकार से ही ज्यादा सृष्टि हुई। विराजम दशयन् समुत्पाद्य, ऐसी ब्रह्मांड का निर्माण करके, उत्पादन करके, दृश्यते अनुगतायु, ऐसा लगता है कि आप उसी सृष्टि में प्रवेश कर गए। दृश्यन्ते अनुगतायु, लेकिन आपने उसमें प्रवेश नहीं किया, आप इन गुणों से लिप्त नहीं हुए, है ना, क्या आपको आवश्यकता नहीं थी प्रवेश करने की। ये व्यासी ने लिखा, आपको आवश्यकता नहीं थी प्रवेश करने की, फिर भी आपका आभास होगा। क्यों होगा ये सुनिए। प्राक एव विद्यमानत्वात्, जो वस्तुएं हैं, जो तत्व हैं, उन तत्वों में पहले से ही आप विद्यमान हैं। प्राक एव विद्यमानत्वात् न तेषाम् इह संभवः, तो फिर उनमें आपको प्रवेश करने की क्या आवश्यकता, आप तो पहले ही विद्यमान हैं। एवं भवान बुद्धि अनुमेय लक्षणैः ग्राह्यैः गुणैः सन्नापि तद्गुणाग्रह अनावृतत्वात् बहिः अन्तरं न ते सर्वस्य सर्वात्मन आत्मवस्तुनः। कहते हैं एवं भवान बुद्धि अनुमेय लक्षणैः, इस प्रकार हे ब्रह्मत्वे भगवान आप क्या हैं कि बुद्धि के द्वारा गुणों के लक्षणों का अनुमान किया जा सकता है। बुद्धि अनुमेय लक्षणैः, बुद्धि के द्वारा गुणों के लक्षण का अनुमान किया जा सकता है। और
ग्राह्यैः गुणैः, यहाँ इंद्रियों के द्वारा इन गुणों के विषयमय, गुणमय विषय की ये स्वीकार किया जाता है। इंद्रियों के द्वारा इन गुणों के विषय मतलब गुणमय विषयों को स्वीकार किया जाता है। ठीक है, स्वीकार किया जाता है। सन अपि, ये सब विद्यमान होने पर भी तत्गुण अग्रह, इन गुणों को ग्रहण करने पर भी आपका ग्रहण नहीं हो सकता, आपको कोई ग्रहण नहीं कर सकता। विषयों को ग्रहण करेगा, विषयों में आपकी प्रतीति होगी, मगर उसमें आपके स्वरूप का ग्रहण नहीं होगा। तत्गुण अग्रह, कहे कारण, कहे सर्वस्य, क्योंकि आप तो सब कुछ हैं, सब जगह आप ही विद्यमान हैं, तो आपको ग्रहण कोई क्या करेगा। सर्वस्य, सर्वात्मन, आप सभी प्राणियों में, सभी तत्वों में अंतर्यामी रूप से विराजमान हैं। आत्म वस्तुनः, आप आत्मस्वरूप हैं, आप परमार्थ हैं, आप सत्य हैं। इसलिए अनावृतत्वात्, गुणों की क्या मजाल कि वो आपको आवृत कर सके, इसलिए गुण आपको ढक नहीं सकता। अनावृतत्वात्, है ना, गुण की इतनी शक्ति नहीं है गुणों की कि वो आपकी माया को, आपके स्वरूप को ढक ले। अनावृतत्वात्, अब वही अंतरम, आपका न कोई बाहर है न कोई अंदर है। कोई आपको निराकार मानता है, कोई सर्वाकार मानता है। तो न वही न अंतरः, आप में न कोई बाहर है न कोई अंदर है, तो प्रवेश करने का प्रश्न ही कहाँ है। वही अंतरम नाते, या आत्मनो दृश्य गुणेश सन्नयति व्यवस्थ्यते स्वव्यतिरेकतो अबुधा, कहते हैं जो अपने ही दृश्य गुणों को, अपने ही दृश्य गुणों को स्वव्यतिरेकतो, अपने ही जो दृश्य गुण है उनको अपने से पृथक मान करके उन गुणों को ही जो सत्य समझता है, व्यतिरेकतो, है ना, अपने ही दृश्य गुणों को अपने से पृथक मान करके उन्हीं गुणों को, गुण कौन है, देह गे आदि, देह गे आदि ही गुण है, इन्हीं को सत्य समझता है। इन्हीं को जो सत्य समझता है, अबुधा, वो तो मूर्ख है। अपने ही दृश्य गुणों को, है ना, जो सत्य समझता है, ना होने पर भी जो सत्य समझता है, वो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। ये कहा सन्नयति व्यवस्थ्यते, क्योंकि अगर विचार करके देखें तत् मनीषितम, अगर इस पर विचार करके देखें तो ये देह के आज पदार्थ क्या है, कहे बिनानुवादम, बिनानुवादम, बिनानुवादम का अर्थ है वाचारंभण मात्रम, वाच आरंभण मात्रम, केवल वाग विलास है, केवल वाणी से बोलने के लिए है कि मेरा घर है, मेरा ये है, मेरा शरीर है। तो देह गेह आदि क्या है, कहें ये बिनानुवादम है ना, केवल वाणी से आप इसको मान सकते हैं, इसकी सत्यता कुछ भी नहीं है, ये तो सब मिथ्या है। तत् मनीषितम कहते हैं, ये कभी पहले नहीं मालूम पड़ता, पहले तो लगता है ये मेरा अपना है, यही सत्य है ना। ऐसी को सत्य मानने वाला व्यक्ति, उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। कहीं जब विचार करके देखा तो ये दिए गए पदार्थ जितने भी हैं वो सब वाग विलास मात्र हैं, केवल वाणी से बताने के लिए है कि हमारा 3 तल्ला मकान है ना, ये वाणी से बताइए क्या साथ में जाएगा। सम्यक यतः त्यक्तम उपाददत् पुमान, आप संपूर्ण रूप से देखिए, उपाददत् का मतलब जो स्वीकार करता है, जो इन असत्य वस्तुओं को स्वीकार करता है, वो क्या बुद्धिमान व्यक्ति कहा जा सकता है, अर्थात कभी नहीं। फिर वसुदेव जी कहते हैं कि तो अस्य जन्म स्थित संयमान विभो
वदन्ति अनीहात अगुणात अविक्रियात त्वयि ईश्वरे ब्रह्मणि नो विरोध्यते त्वत् आश्रयत्वात् उपचर्यते गुणैः। कहते वदन्ति अनीहात, ऐसा लोग कहते हैं या ऐसा शास्त्र कहता है। कुछ नहीं लिखा तो आप कह सकते हैं ऐसा वेद कहते हैं। वदन्ति जितने लिखा है वदन्ति, हम मान लें कि ऐसा वेद कहते हैं, ऐसा शास्त्र कहते हैं। अनीहात, आपकी कोई इहा माने इच्छा, आपकी कोई इच्छा नहीं है। आपकी कोई इच्छा नहीं तो क्या होगा, आप क्रियाओं से रहित हैं। जब इच्छा नहीं होगी तो कार्य करने की आवश्यकता नहीं। कहे आप क्रिया रहित हैं। अगुणात, आप गुणातीत हैं। अविक्रियात, आप निर्विकार हैं। ऐसा वेद कहते हैं आपके बारे में। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। आप क्रियाओं से रहित हैं, आप गुणों से रहित हैं, आप विकारों से रहित हैं। त्वत्तोऽस्य यन्मय स्थित संयमान विभो, तब भी हे विभो, हे सर्वसमर्थ भगवान, इस संसार की सृष्टि का, पालन का, संहार का कारण आप ही हैं। त्वत्तोऽस्य जन्मय स्थित संयमान विभो, कहते हैं कारण होते हुए भी आप इनसे रहित हैं। क्या दुनियावी व्यक्ति ऐसा कर सकता है? नहीं कर सकता। इसलिए कहा त्वयि ईश्वरे, आप ईश्वर हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं। ब्रह्मणि, आप परब्रह्म हैं। इसलिए नो विरुद्धते, इसलिए जो ये कहते हैं उसमें कोई विरोध नहीं है। हम मानते हैं सबका कारण होते हुए भी आप अकारण हैं। समझ में आया? त्वयि ईश्वरे ब्रह्मणि, इसलिए नो विरुद्धते, कोई विरोध नहीं है। नो विरुद्धते। और एक काम है, कहीं इसलिए भी है, इसलिए भी लोग आपको कारण बताते हैं कि त्वद आश्रयत्वात्, इन गुणों के एकमात्र आश्रय आप ही हैं। इन गुणों के एकमात्र आश्रय आप ही हैं। त्वद आश्रयत्वात्, इन गुणों के एकमात्र आश्रय आप ही हैं। त्वत् आश्रयत्वात् उपचर्यते गुणैः, इसीलिए गुणों का उपचार, गुणे का आरोपण आपने किया जाता है। ठीक है? उपचर्यते गुणैः, गुणों का उपचर्य है ना, गुणों का आरोपण आपने किया जाता है कि आप ही गुणों, आप ही द्वारा गुण उत्पन्न हुए हैं। इसीलिए गुणों का आरोपण, गुणों आप में ही आरोपित किए जाते हैं। सात्वं त्रिलोक स्थिते स्वमायया बिभर्षि शुक्लं खलु वर्णमात्मनः सर्गाय रक्तं रजसा उपभृङ्गितं कृष्णं च वर्णं तमसा जनात्यये। बड़ा सुंदर श्लोक है। सात्वं त्रिलोक स्थिते स्वमायया बिभर्षि शुक्लं खलु वर्णम् आत्मनः सर्गाय रक्तं रजसा उपभृङ्गितं कृष्णं च वर्णं तमसा जनात्यये। स्वमायया स्वत्रिलोक स्थिते, अपनी माया से इस त्रिलोकी की रक्षा करने के लिए, त्रिलोकी का पालन करने के लिए शुक्लम वर्णम आत्मनः बिभर्षि, शुक्ल वर्ण में आप अपने को प्रकट करते हैं। शुक्ल वर्ण क्या है? सतोगुणी है ना? सतोगुणी रूप से कहे पोषक के रूप में संसार का पालन करना है। विश्व का पोषक करने के रूप में विष्णु रूप से आप अपने को प्रकट करते हैं। पालन करने के लिए ही है ना। सतोगुणी जो सृष्टि है, प्रकृति है, वो भगवान विष्णु हैं। सतम त्रिलोक स्थिते स्वमायया शुक्लम वर्णम आत्मनः बिभर्षे। शुक्लम वर्णम सत्वगुण युक्तम है ना, विष्णु स्वरूपम आत्मनः बिभर्षि, अपने को आप प्रकट करते हैं। समझ में आया? दूसरा देखिए, सर्गाय रक्तम रजसा उपरंगितम
करने के लिए रजसा रजोगुण से युक्त रक्त वर्ण के रक्तम रजोगुणी लाल रंग का होता है रक्तम रक्त वर्ण से युक्त ब्रह्मा के रूप में आप प्रकट करते हैं। समझ आया? सर्गाय रक्तम रजसा उपबृंहितम। अब क्या बचा? संहार बचा। क्या आएगा? कृष्णम च वर्णम तमसा जनात्यये। जनों का संहार करने के लिए, इस विश्व का संहार करने के लिए कृष्ण वर्ण का तमोगुणी युक्त कृष्ण वर्ण में रुद्र रूप संहारकर्ता के रूप में रुद्र रूप में आप अपने को प्रकट करते हैं। वास्तव में तो सब आप ही हैं, ये कहने का भाव है। तीनों गुणों में आप अपने को प्रकट करते हैं अलग अलग रूप में। त्वमस्य लोकस्य विभोरिरेक्षसु गृहे अवतीर्णो वसि ममाखलेश्वर। राजन्य संगा असुर कोट योधपय निर्दीवमाना निहनिस्से चमूह। कहते हैं विभो, हे सर्वशक्तिमान, अखिलेश्वर, संपूर्ण ब्रह्मांड के अधिनायक, हे परब्रह्म परमात्मा, लोकस्य निरीक्षसु, इस संसार की रक्षा करने के लिए, इस संसार की रक्षा करने के लिए त्वमस्य, आप, तुम पुत्र हैं, तुम कहा त्वमस्य, कहते हैं तुम मम गृहे अवतीर्णो वसी, मेरे कारागार रूपी गृह में आपने अवतार लिया है इस संसार की रक्षा करने के लिए। त्वमस्य लोकस्य विभोरिरेक्षसु गृहे अवतीर्णो वसि मम अखिलेश्वर। आपने अवतार तो लिया है, इस समय स्थिति बड़ी विकट है। वसुदेव जी बता रहे हैं स्थिति बड़ी विकट है। क्या है? कह राजन्य संज्ञा असुर कूट यूथ पैह, असुर कोट यूथ पैह। करोड़ों करोड़ असुर जो है राक्षस, करोड़ों करोड़ असुर राक्षस के सेनापति राजन्य संज्ञा इस समय अपने को राजा बने हुए हैं। करोड़ों करोड़ असुर जो है राक्षस इस समय राजा बने हुए हैं। और चमूह निर्व्यूह माना, बड़ी बड़ी सेनाएं सबने एकत्रित कर ली है। हे भगवन, निहनिस्य से भविष्यकाल में है, इन सब का आपको संहार करना होगा। निहनिस्य से आपको इन सब का संहार करना होगा। अयम तु असभ्यः तव जन्म नौ गृहे श्रुत्वा अग्रजान्ते नवदीत सुरेश्वर। सते अवतारं पुरुषैः समर्पितं श्रुत्वा अधुना एव अभिसरति उदायुधः। कहते हैं सुरेश्वर, ये देवताओं के नायक, देवश्रेष्ठ, अयम तो असभ्यः, कौन? कंसम तो असभ्यः। कहें ये कंस बड़ा दुष्ट है, कंस बड़ा दुष्ट है। जन्म नौ गृहे श्रुत्वा, तव जन्म नव गृहे, नौ माने दो वचन में है, ना नौ ना आता है, ना नौ ना आता है बहुवचन के लिए, नौ आता है दो वचन के लिए। तो कहे नौ गृहे, हम दोनों के घर में आपका जन्म होगा, यह सुन करके, ठीक है। जन्म नौ गृहे, तव जन्म नौ गृहे श्रुत्वा, सुन करके, ते अग्रजांस, तुम्हारे बड़े भाइयों को निवधित, इसने बंध कर दिया है, तुम्हारे बड़े भाइयों का इसने बंद कर दिया है। श्रुत्वा तव जन्म नौ गृहे श्रुत्वा अग्रजांस ते निवधित। सा पुरुषैः समर्पितं ते अवतारम्, उसके द्वारपालों के द्वारा
उसके व्यक्तियों के द्वारा भी उसको बताया जाएगा कि आपका अवतार हुआ है। ते अवतारम श्रुत्वा, सुन करके, अधुना एव, इसी समय, उदायुध अभिसरति, आयुध लेकर के वो आता ही होगा। उदायुध अभिसरति, इतनी स्तुति करके उनके बाद उनकी वाणी नहीं चली। उन्होंने अपने वाणी को विराम दे दिया वसुदेव जी ने। जब हम कहने वाले सुनने वालों की वाणी विराम हो जाती है, कंठ गदगद हो जाता है, तो वो तो वसुदेव जी थे। उनके सामने चतुर्भुज रूप में भगवान विद्यमान है। श्री शुक उवाच, जब देखा कि वसुदेव जी अब नहीं बोल पा रहे हैं, तो सुखदेव जी बोलते हैं, अथ एनम आत्मजम वीक्ष्य महापुरुष लक्षणम देवकी तम उपाधावत कंसात भीता शुचिस्मिता। जब देवकी ने देखा कि मेरे पति अब नहीं बोल पा रहे हैं, तो देवकी ने देखा, अथ एनम आत्मजम वीक्ष्य, अपने ही पुत्र को देख करके, पुत्र को कैसे देखा, महापुरुष लक्षणम, परम पुरुष परमात्मा के लक्षणों से युक्त चतुर्भुज रूप में अपने पुत्र को देखा। कंसात भीता, कंस के भय से डर गई। कंसात भीता, दूसरे ही क्षण भगवान को देखने का आनंद था, इसलिए शुचिस्मिता, पवित्र मुस्कान अपने होठों पर लाती हुई तम उपाधावत, उन भगवान की उन्होंने स्तुति की है देवकी जी ने। देवक्युवाच, रूपम यत्ते प्राहु अव्यक्तम आद्यम। हे भगवान, आपका यह रूप वेदों ने बताया है। रूपम यत्तत प्राहु, अगर किसी शास्त्र ने बताया होता तो आहु लिखने से काम चल जाता। यहाँ प्राउसर का मतलब है कि वेदों ने बताया है ना? मैंने बड़ा इसका अध्ययन किया तो उसमें लिखा कि वेद कहीं लिखा नहीं है, लेकिन प्राउसर्ग के नाते हम उसको वेद वाणी ही कहेंगे, है ना। रूपम यत्तत प्राहु, आपका स्वरूप तो वेदों ने बताया है। अव्यक्तम, आपका स्वरूप तो अव्यक्त है। आज तो मुझे आपका अव्यक्त स्वरूप ही चाहिए जो कंस देख ना पाए। आद्यम, आप इस सृष्टि के आदि कारण हैं, ऐसा वेदों ने बताया है। ब्रह्म, आप पर ब्रह्म हैं। ज्योति, आप ज्योतिर्मय हैं। निर्गुणम निर्विकारम, आप गुणातीत हैं, आप विकार रहित हैं। निर्विशेषम, आपकी कोई विशेषता नहीं है, आप उपाधि रहित हैं। निरीहम, आप निष्क्रिय हैं। सत्ता मात्रम, आप निर्वचनीय हैं, निर्वचनीय हैं। तुम साक्षात विष्णु आध्यात्म दीपः, अध्यात्म दीपः। हम आध्यात्म दीप क्या है? हमारी बुद्धि है। हमारी बुद्धि को प्रकाशित करने वाले आप साक्षात विष्णु जी हैं। नष्टे लोके द्विपरार्धावसाने, ब्रह्मा जी का द्विपरार्ध जब समाप्त हो जाता है, नष्टे लोके, जब संसार में प्रलय काल आ जाता है, उस समय बड़ा सुंदर श्लोक है। व्यक्ते अव्यक्तम काल गए वेगेन गते, तो उस समय काल शक्ति के द्वारा जो भी व्यक्त है सब अव्यक्त हो जाता है। प्रलय के समय में देख लीजिए लिखा है, व्यक्तो अव्यक्तम काल वेगेन याते। इसका क्रम भी दिया है, कैसे अव्यक्त हो जाता है? कहे महाभूतेषु आदिभूतम, महाभूत पंचभूत आदि कहाँ मिलते हैं? पहले जाकर के अहंकार में।
अहंकार महत्त्व में, महत्व प्रकृति में जाके लीन हो जाती है। यही क्रम है ना, प्रकृति में जाके लीन हो जाती है। महाभूतेषु आदिभूतम गतेषु व्यक्ते अव्यक्तम काल वेगेन याते। सब कुछ लीन हो जाता है, बचता क्या है? भवान एकः शिष्यते। आप अकेले ही बच जाते हैं। इसीलिए शेष संज्ञा, इसीलिए आपका एक नाम शेष भी है। क्योंकि प्रलय काल में सब कुछ लीन हो जाने पर आप अकेले ही शेष बचते हैं, इसलिए आपका एक नाम शेष भी है। भवान एकः शिष्यते अशेष संज्ञा, इसीलिए आपकी संज्ञा शेष से की गई। यो अयम कालः तस्यते अव्यक्त बंधो चेष्टाम आहु चेष्टते एन विश्वम निमेषादिवत्सरान्तो महीयान्तं तु येषानं क्षेमधाम प्रपद्ये। कहे निमेषादिवत्सरान्तो, निमेष से लेकर के वत्सर तक, संवत्सर तक, वर्ष पर्यंत, यानी समय की छोटी इकाई से लेके बड़ी इकाई तक, है ना। निमेष से वत्सर पर्यंत तक यो अयम कालः, जो यह समय है या ये जो समय का विभाजन है ना, इसी काल के द्वारा एन चेष्टाम आहु विश्वम चेष्टते, इसी काल की चेष्टा से सारे विश्व की चेष्टा प्रदान होती है। इसी काल की चेष्टा से, काल ही कराता है ना, काल की चेष्टा से ही विश्व सचेष्ट होता है, विश्व की चेष्टा जगती है। ते अव्यक्त बंधो, हे भगवान आपकी कोई सीमा नहीं है। आपकी कोई सीमा नहीं है। सीमा नहीं है क्या है? ये व्यक्त विश्व क्या है? कहे लीला मात्रम, आपकी केवल लीला है। त्वम ईशानम, ऐसे सर्वसमर्थ भगवान, क्षेम धाम, जो कल्याण के धाम हैं, जो सर्व कल्याण करने वाले हैं, तम प्रपद्ये, उन्हीं भगवान को मैं शरण लेती हूँ। तम प्रपद्ये, कहते हैं भगवान ये मृत्यु लोक है। मर्त्यो, यहाँ मनुष्य मृत्यु के आगे आगोश में है। यहाँ मनुष्य मृत्यु के ही आगोश में पड़ा हुआ है, उसी का भय लगा हुआ है। वो मृत्यु कैसी है? कहे मृत्यु व्याल भीतः, मृत्यु रूपी विकराल सर्प है। उस विकराल सर्प से सब डरे हुए हैं। डरे ही नहीं, कहे लोकान पलायन, लोक से एक लोकांतर में सब भाग रहे हैं, लेकिन सर्वात निर्भयम ना अधिगच्छत, इनको कहीं भी कोई ऐसा स्थान नहीं मिला भागते भागते जहां भय ना हो। ऐसा स्थान कोई नहीं मिला जहां भय ना हो। लेकिन हे भगवान, त्वत्पादाब्जं प्राप्य यदरिच्छया अद्य यदरिच्छया, आज बड़े सौभाग्य की बात है कि त्वत्पादाब्जं प्राप्य, आपके चरण कमलों का आश्रय मुझे प्राप्त हो गया है। त्वत्पादाब्जं प्राप्य स्वस्थः, आज मुझ में डर नहीं है, आज मेरा डर समाप्त है। हाँ, मुझका अर्थ है जीव का। आज ये जीव स्वस्थ हो गया है, सेते निश्चिंत होकर के जीव सो रहा है। मृत्यु अस्मात् अपैति, कहते क्यों न हो, जिसके सामने मृत्यु भी भयभीत रहती है, आज वो मेरे सामने है, तो हमें डरने की क्या आवश्यकता। मृत्यु अस्मात् अपैति सा तुम, ऐसे जो आप हैं, भृत्य वित्रासहासी, अपने सेवकों के भय को दूर करने वाले हैं, है ना। भृत्य यानी सेवक, वित्रास यानी डर, हा माने मारने वाले, हा माने हंत, मारने वाले। तो भय वित्रासहासी, आप अपने सेवकों के डर को दूर करने वाले हैं मेरे भगवान।
उग्रसेनात्मजात, उग्रसेन का जो पुत्र है ये कंस, उग्रसेनात्मजात घोरात, जो बड़ा भयानक है, भयानक उग्रसेन के पुत्र इस कंस से त्रस्तान, हम लोग जो डरे हुए हैं, नहत्राही, हम लोगों की आप रक्षा करें, नहत्राही, हम लोगों की रक्षा करें। और कहती हैं रूपम च इदं पौरुषम, आपका जो परम पिता परमात्मा परमेश्वर का जो आपके रूप है, ध्यान निसंयम, यह रूप तो ध्यान करने वालों के लिए चाहिए, मैं आपके इस रूप को ले क्या करूं। ध्यान निसंयम, ये तो ध्यान करने का स्थान है। माँ प्रत्यक्ष मान सदृशा कृषिष्ठा, कृषिष्ठा यानी देहाभिमानी, ये जो देहाभिमानी हैं, मांसदृशा, जिनको सब तरफ केवल मांस चक्षुषा, इनकी दृष्टि में नर के रूप में, शरीर के रूप में मांस ही दिखाई देता है। ये मांस भक्षी हैं, इनको शरीर के रूप में शरीर का मांस दिखाई पड़ता है। तो इनके सामने माँ प्रत्यक्षम, आप अपना रूप प्रत्यक्ष मत करिए, आप अपना रूप प्रकट मत करिए। और एक चीज और बताऊं, अपने पुत्र से कहती हैं, जन्म दे मय्यसो पापो माँ विद्यात मधुसूदन। हे मधुसूदन, देखिए विशेषणों की बड़ी विशेषता है। आज मधुसूदन कहने का अर्थ क्या है कि आप मधु नाम के राक्षस को मार सकते हैं, तो आज एक कंस नाम का राक्षस भी है, इसे भी मारो। कहती हैं, हे मधुसूदन, जन्मते मय्यसो पापो माँ विद्यात, पापो, इस कंस पापी को माँ विद्यात मालूम नहीं होना चाहिए, इस पापी कंस को मालूम नहीं होना चाहिए क्या, जन्मते मई असौ, कि तुम्हारा जन्म मेरी कोख से हुआ, इस पापी कंस को ना मालूम पड़े। जन्मते मई असौ पापौ माँ विद्यात मधुसूदन, क्यों, कहे अधीर धीर, मेरी बुद्धि का धैर्य जा रहा है, हमारी बुद्धि अधीर हो रही है। क्यों, भवत हेतोः कंसात समुद्विजे, हे पुत्र, तुम्हारे कारण, भवत हेतो, तुम्हारे लिए, कंसात, इस कंस से मैं डर रही हूँ। क्या, तुम्हारे लिए इस कंस से मैं डर रही हूँ, इसलिए मेरी प्रार्थना सुनो। उपसंहर विश्वात्मन्नदो रूपम अलौकिकम, अलौकिक रूप भगवान, अलौकिक रूप क्या है, शंख चक्र गदा पद्म श्रियाजुष्टम चतुर्भुजम। कहते हैं भगवान, आपका जो शंख चक्र गदा पद्म से युक्त आपका चतुर्भुज रूप है, यह अलौकिक रूप है। अदो विश्वनात्मन उपसंहर, आप इस रूप को हटा दो, इस रूप में रहोगे तो जान जाएगा। इस रूप से कहती हैं, कौशल्या जी ने भी ऐसा ही कहा था, माता पुनि बोली सोमति डोली, तजवतात यह रूपा, की जैसी सुलीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनुपा। ऐसे ही कहा था। आज देवकी जी भी यही कह रही हैं कि उपसंहर विश्वन आत्मन अदो रूपम अलौकिकम, अपने असलौकिक रूप को छिपा लो। कहते हैं, माँ कहती है कि छिपाने की शक्ति तुमने है, छिपा सकते हो। उदाहरण दिया है, माँ ने उदाहरण दिया। कहते हैं, विश्वम एतत् स्वतनो निशांते, प्रलय काल में सारे विश्व को आप अपने में लीन कर सकते हैं।
प्रलय काल में इस सारे विश्व को आप अपने में लीन कर सकते हैं। प्राणी छिद्र रूप से आकाश को अपने में लीन कर सकता है। बिभर्ति सो अयम मम गर्भ गो। कहते हैं बड़ा सौभाग्य की बात है कि ऐसा परम पुरुष परमात्मा परब्रह्म मेरे गर्भस्थ रहा। मम गर्भ गो बिभर्ति सो अयम, वही परमात्मा मेरे गर्भस्थ वासी हुआ, मेरे गर्भ में रहा। देहे लोकस्य विडंबनम हि तत्। हे भगवान, मनुष्य लोक में, मनुष्य रूप में आपकी यह अद्भुत लीला है। मैं इस लीला को बारंबार प्रणाम करती हूँ। ऐसा कहते हुए देवकी ने अपनी स्तुति पूर्ण की। श्री भगवान वाच। भगवान कहते हैं तुम एव पूर्वे सर्गे अभूह प्रश्नि स्वयंभुए सती। कहते हैं पूर्व में स्वयंभू मनवंतर में, स्वयंभू मनवंतर में पूर्व कल्प में तुम प्रश्नि, तुम्हारा नाम प्रश्नि था, तुम्हारा नाम प्रश्नि था। तदा अयम, और ये जो वसुदेव जी हैं, तदा अयम सुतपा नाम, इनका नाम सुतपा था। प्रजापति, ये प्रजापति थे, सुतपा नाम के प्रजापति थे और आप प्रश्नि नाम से जानी गई थी। लेकिन अकलमखः, आप दोनों ही बड़े निष्पाप थे, शुद्ध हृदय वाले थे। युवाम वही ब्राह्मणा आदिष्टो, आप दोनों को ब्रह्मा जी ने आदेश दिया प्रजा सर्गे यदा तथा, कि आप प्रजा की सृष्टि करिए। आप दोनों को प्रजा की सृष्टि करने के लिए ब्रह्मा जी के द्वारा आदेश प्राप्त हुआ। लेकिन संनियमित इंद्रिय ग्रामम, इंद्रिय ग्राम कहने का मतलब सारी इंद्रियों को, इंद्रिय ग्रामम संनियम्य, आपने अपने इंद्रिय समूहों को, सारी इंद्रियों को नियंत्रित कर लिया। अते पाथे परमम तपः, और परम तपस्या की, बड़ी उग्र तपस्या आपने की। कहें उस तपस्या में वर्ष वात आतप हिम घर्म काल गुणान अनुसह मानो। कहते वर्षा, वायु झंझावात, आतप हिम यानी ठंडा बर्फ, घर्म घाम धूप, काल गुणान जो समय समय पर आती रही, कभी वर्षा कभी धूप कभी जो है ठंडी, है ना, इन सबको सह मानो। इन सबको सहते हुए श्वास रोध प्राणायाम के द्वारा, श्वास रोध यानी प्राणायाम, प्राणायाम के द्वारा विनिर्धूत मनोमलो, आपने अपने मन के मल को धुल डाला था, यानी मनोमल आपका समाप्त हो गया था। विनिर्धूत मनोमलो, आप क्या खाती थी आपको मालूम है? शीर्ण पर्ण अनिलाहारो, कभी सूखी पत्तियां मिल जाती, शीर्ण पर्ण यानी सूखी पत्तियां, सूखी पत्तियां मिल जाती, और कभी ना मिलती तो अनिलो, केवल वायु का, वायु भक्षण करके यही आहार था। उपशांतेन चेतसा, इसके द्वारा आपने अपने चित्त को बड़ा शांत कर रखा था। अमत्तः कामान अभीप्सतो मत आराधनम ईहतो, अपने काम के लिए, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए आपने मेरी ही आराधना की थी। मत आराधनम ईहतो कामान अभीप्संतो, आप दोनों ने मुझको ही प्राप्त करने के लिए, या मेरे अंदर ही अपना चित्त लगा करके आपने अपने कामना पूर्ण करने के लिए तपस्या की थी। एवं वाम तप्यतो तीव्र तपः परम दुष्करम, इस प्रकार आपने परम दुष्कर तप किया, बड़ा तीव्र तप किया। कितने दिन तक किया? दिव्य वर्ष सहस्त्राणि द्वादशेयुः। देखिए एक अभी शब्द बाकी है इसमें, इस श्लोक में बड़ा गंभीर अर्थ वाला है। दिव्य वर्ष सहस्त्राणि द्वादशेयुः, 12,000 दिव्य वर्षों तक, दिव्य वर्ष देव वर्ष है, 12,000 दिव्य वर्षों तक आपने तपस्या की। क्या कोई कर सकता है? लेकिन एक शब्द दिया इसमें, मदात्मनो। ऐसा इसलिए आपने किया कि आपने अपना आत्मा, अपना प्राण मुझ में ही लगा रखा था। मदात्मनो तदा वाम परितुष्टो अहम
तब मैं आपकी इस तपस्या से संतुष्ट हुआ। अहम अमुना बपुसा अनघे, हे निष्पाप देवकी, इसी शरीर से, इसी चतुर्भुज रूप से मैं आपके सामने प्रकट हुआ। आपकी तपसा श्रद्धया भक्तया च हृदय भाविता नित्यम, आपकी तपस्या से, आपकी श्रद्धा से, आपकी भावपूर्ण भक्ति से नित्य निरंतर जो आप मेरी भक्ति करती थी, उसके द्वारा वरदराड, वर देने वालों का राजा मैं, वर देने वालों का राजा, वरदराड यही है ना, वरद माने वर देने वाला, राड माने राजा, वर देने वालों का राजा मैं, युवोह कामादित्सया, आप दोनों की अभिलाषा पूर्ण करने की इच्छा से प्रादुरासम, आपके सामने प्रकट हुआ इसी शरीर से, है ना। प्रियतांबर इति उक्ते, और आपसे कहा आप अपने मनिच्छित वर मांग लो। प्रियतांबर इति उक्ते, आपने क्या मांगा? मातृसो वाम वृतः सुतः, मेरे ही समान गुण वाला आपने पुत्र मांग लिया। मातृसो वाम वृतः सुतः, अजुष्ट ग्राम विषयो, इस समय तक ग्राम्य विषय यानी सांसारिक सुखों से आप लोग अनभिज्ञ थे। अजुष्ट ग्राम्य विषयो, आप दोनों सांसारिक सुखों से, सांसारिक विषय के सुखों से आप अनभिज्ञ थे। अनपत्यो, बिना किसी संतान के थे। दंपति, दंपति होते हुए भी, जुगल होते हुए भी सांसारिक सुखों से अनभिज्ञ, बिना संतान के थे। ना बभ्राथे अपरवर्गम में मोहितो मम मायया, मम मायया मोहितो, मेरी माया से मोहित होने के कारण न बभ्राथे अपवर्गम, अपवर्ग यानी मोक्षम, ना बभ्राथे अप, आपने मोक्ष नहीं मांगा। मोक्ष ना मांगने के पीछे भी मेरी ही माया थी। भगवान ने बताया कि मम मायया मोहित, दो वचन में है, दो लोग हैं इसलिए दो वचन में आ रहा है। मम मायया मोहित न बभ्राथे अपवर्गम, आपने मोक्ष नहीं मांगा। गते मई, जब मैं आपको वरदान देकर चला गया, अयुवाम लब्ध्वा वरम मत सदृशम सुतम, मेरे समान पुत्र होने का वरदान आपने प्राप्त कर लिया, तो ग्राम्यान भोगान भुंजा था, तब जाके आपने सांसारिक विषयों का सुख भोगा। अयुवाम प्राप्त मनोरथो, और आपका मनोरथ भी आपने प्राप्त किया। अदृष्ट्वा अन्यतमम लोके, अदृष्ट्वा अन्यतमम लोके, इस संसार में कोई दूसरा जब मुझे नहीं दिखाई दिया। कौन? शीलोदार्ज गुणैः समम, जो सदाचार में, उदारता में, गुण में मेरे समान हो, ऐसा कोई दूसरा जब मुझे संसार में नहीं दिखाई दिया, तो अहम सुतो वाम अभवम, तब मैं ही आप दोनों का पुत्र हुआ। अप्रश्नि गर्भ इति श्रुतः, उस जन्म में मेरा नाम प्रश्नि गर्भ हुआ। उस जन्म में आप दोनों का मैं ही पुत्र हुआ, और उस जन्म में, उस जन्म में मेरा नाम प्रश्नि गर्भ हुआ। लेकिन कहते हैं कि अगर जो वरदान हम पूरा न कर सके, तो उसके समान वस्तुएं 3 बार देनी होती हैं, तब जाके यह नियम कहता है। इच्छित वरदान, मनोवांछित वरदान अगर हमने दे दिया और उसको हम पूरा नहीं कर पाते, तो वो वरदान मुझे 3 बार देना होगा, तब जाके पूर्ण होगा। तो कहें ये तो एक वरदान हो गया, एक बार पुत्र बन गए हम। तयो हुआ, अब दोनों, आप दोनों पुनः एव आदित्यामास कश्यपात, आप दोनों ही अगले जन्म में आप अदिति बनी और ये कश्यप जी बने। आदित्यामास कश्यपात, उस जन्म में भी मैं आपका पुत्र हुआ। उपेंद्र इति व्याख्यातो, उस जन्म में भी उपेंद्र के नाम से मैं आपका पुत्र हुआ। वामनत्वात् वामनः, मेरा शरीर छोटा होने के कारण उसको लोगों ने वामन अवतार भी कहा। वामनत्वात् वामनः, शरीर छोटा होने के कारण उसको वामन भी कहा। तृतीयेऽस्मिन् भवे अहम, यह तीसरा अवतार है। तेनैव वपुषावथ वाम, और उन दोनों में भी मैं इसी चतुर्भुज रूप से आया था,
इसलिए आज भी मैं चतुर्भुज रूप से आया हूँ। जातो भूयः तयोः यो सत्यम में व्याहृतम सती, अपने वचन को पूर्ण करने के लिए, सत्य करने के लिए मैं आपके पुत्र रूप में आ गया हूँ। एतत्वा दर्शितम रूपम, मैं इस चतुर्भुज रूप को आपको मैंने इसलिए दिखाया कि प्राक जन्म स्मरणाय में, मेरे पूर्व जन्म का आपको स्मरण कराने के लिए, अपने पूर्व जन्मों का स्मरण कराने के लिए मैं चतुर्भुज रूप से आपके सामने आया। ना अन्यथा मत भवम ज्ञानम मर्तलिंगेन जायते, कहते हैं यदि मैं ऐसा नहीं करता ना अन्यथा अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मर्तलिंगेन मत भवम ज्ञानम न जायते, मनुष्य रूप से मैं आपके यहाँ पैदा हो जाता तो ये संसार मुझे क्या जानती। मर्तलिंगेन मत भवम ज्ञानम न जायते, ज्ञान नहीं होता कि मैं परब्रह्म हूँ, इस बात का ज्ञान नहीं होता। इसलिए आप लोगों को मैं कह रहा हूँ कि इवाम, आप दोनों माम पुत्र भावेन, मुझको आप लोग पुत्र भाव से मानिए। एक चीज संसार के लिए पुत्र भाव से मानिए, लेकिन जब अकेले में रहिए तो ब्रह्म भावेन च असकृत, निरंतर ब्रह्म भाव से मानिए। मेरे प्रति आपकी श्रद्धा संसार के लिए पुत्र भाव से होनी चाहिए और इसे निरंतर ब्रह्म भाव से होनी चाहिए। अब ब्रह्म भाव से होगा तो आप मुझे चिंतन करेंगी, चिंतन तो ब्रह्म भाव से मेरा आप चिंतन करिए, और पुत्र भाव से कृत स्नेह हो, वात्सल्य प्रेम उड़े लिए। कृत स्नेह हो चिंतयंतो, दोनों चीज लिखा है। ब्रह्म भाव से चिंतन करिए और पुत्र भाव से वात्सल्य स्नेह का प्रदर्शन करिए। या से इथे मदगतिम पराम, ऐसा करते हुए आप लोग परम गति को प्राप्त करेंगे। यास्य से यानी भविष्य काल में है, यास्य परम गति को आप लोग प्राप्त करेंगे। इतना भगवान ने उपदेश दिया। श्री सुक उवाच इति उक्त्वा आसीत हरि तूष्णीम भगवान आत्ममायया भगवान इति उक्त्वा आसीत हरि तूष्णीम, है ना। इतना कह करके भगवान चुप हो गए। और आत्ममाया पित्रोह संपश्यतो, अपनी माया के द्वारा, पित्रोह या दो वचन में है, माता पिता दोनों के लिए, है ना। जगता पित्रोह आता है ना, वही उसी है। पित्रोह माने माता पिता दोनों। तो पित्रोह संपश्यतो, माता पिता के देखते देखते सद्यो बभूव प्राकृतः शिशु, तुरंत ही वो प्राकृत शिशु के रूप में बदल गए। सद्यो बभूव प्राकृतः शिशु। बोलो बालकृष्ण भगवान की जय। ततः च सौरिः भगवत प्रचोदितः, सौरिः सूरसेन के पुत्र वसुदेव जी, वसुदेव जी भगवत प्रचोदिता, भगवान की प्रेरणा से। ततः च सुतम समादाय, उस पुत्र को लेकर के सूतिका गृहात यदा बहिः गन्तुम् ईयेष, सूतिका घर से बाहर निकलने के लिए जैसे आते हैं, तर्हि उसी समय जिस समय वसुदेव जी भगवान को लेकर के सूतिका गृह से बाहर निकलते हैं, उसी समय नंद जाया योग माया अजनी, नंद रानी यशोदा जी के यहाँ योग माया ने जन्म ले लिया। कहें अजा तरही अजा, वो भी अजन्मा है, वो भी अजन्मा है। जैसे भगवान अजन्मा है, भगवान का अवतार, वैसे ही योग माया के भी अवतार हुआ है। कहे तरही अजा तया हृत प्रत्यय सर्ववृत्तिषु द्वास्थेषु पौरेषु उपसायितेषु अथ, तया यानी योग माया, योग माया के द्वारा द्वारपालों को, नगर के सभी लोगों को, सायितेषु अथ, सबको सुला दिया, सबको सुला दिया। कितना सुलाया? कहे हृत प्रत्यय सर्ववृत्तिषु, उनकी सारी इंद्रियां, सारी वृत्तियां सब उन्होंने शून्य कर दी, यानी शुद्ध बुद्ध खो के सब सो गए।
द्वारा तु सर्वा पिहिता दुरत्यया। जितने जेल के दरवाजे थे सब अच्छी तरह खूब बंद थे, पिहिता यानी बंद थे। आज कितना बंद थे, कहें दुरत्यया, खोलना बड़ा कठिन था जी, इतना बंद था। क्यों, कहें बृहत कपाट, बड़े बड़े किवाड़े थे। आयस कील श्रृंखल ही, आयस माने लोहा, लोहे की सकड़ी से बंद थे, उनमें ताला लगा हुआ था। ऐसा सुंदर बंद था भैया, उनको खोलना मुश्किल था। लेकिन ताह कृष्ण वाहे वासुदेव आगते, कृष्ण भगवान को हाथ में लेकर के वसुदेव जी जैसे ही श्रृंखला पे पहुंचते हैं, दरवाजे पर पहुंचते हैं, स्वयं व्यवर्तंत, दरवाजे स्वयं खुल गए। यथा तमोरवेह, जैसे सूर्य भगवान के आने पर अंधेरा कट जाता है, वैसे ही दरवाजे सब खुलते गए। अब बबर्ष पर्जन्य उपांश गर्जिता, बादल धीरे धीरे बरस रहे हैं, धीरे धीरे गर्जना कर रहे हैं। बड़ा सुंदर भाव लिखा था टीका में, कहीं धीरे धीरे गरज रहे थे। हाँ, ये गरज नहीं रहे थे, भगवान की अगवानी में गाना गा रहे थे बादल, इसलिए धीरे धीरे गरज रहे थे, जो भगवान को अच्छा लगे। हाँ, कैसे सो, अब शेष भगवान, शेषावतार जो पहले हो चुका है, शेषावतार बलराम जी ने सोचा कि हमको पहले भेजा जरूर है, लेकिन ये तो परम आराध्य है। शेषो वन्नुगात वारि निवारयन फणैः, शेष जी पीछे पीछे अपने फड़ों से भगवान के ऊपर जलना पड़े। वारि निवारयन फणैः मघोनि बरसति असकृत, उस समय भादों का महीना था, इंद्र हमेशा ही बरसात करते रहते थे। इसके लिए यमानुजा, यम की छोटी बहन यमुना जी, गंभीर तोयो, उनका जल बड़ा गहरा था। जवो उर्मी, बड़ा वेग था। उर्मी फेनिला, बड़ी तरंगों से सब फेन फेन हो रहा था। फेनिला भयानक आवर्त सतकुला, सैकड़ों भंवर, भंवर जानते हैं? सैकड़ों भंवर चल रही थी जमुना जी में। नदी मार्गम ददौ, फिर भी जमुना जी ने वसुदेव जी को मार्ग प्रदान कर दिया। मार्गम ददौ, कहे कैसे, कहे सिंधु युश्रियः पते, जैसे राम जी को समुद्र ने मार्ग प्रदान किया था, वैसे ही जमुना जी ने वसुदेव जी को मार्ग प्रदान कर दिया। नंद ब्रजम सौरिहि उपेत्य, नंद के गोकुल में ये सूरसेन के पुत्र वसुदेव जी पहुंच करके तत्र तान गोपान प्रसूतान उपलभ्य निर्दया, वहां भी भैया सारे गोपाल जितने हैं ग्वाल बाल सब गाढ़ी निद्रा में सो गए थे। असुतम यशोदा शयने निधाय, अपने पुत्र को यशोदा के बगल में लिटा करके तत्सुताम उपादाय, उनके यहाँ जो योग माया के रूप में पुत्री हुई थी उनको लेकर के पुनः गृहान आगात, फिर से उसी कारागार में आ गए। देवक्याः शयनेनस्य वसुदेवोऽथ दारिकाम, वसुदेवा शयनेनस्य, वसुदेव भी योग माया से सो रही थी, योग माया से ही सो रही थी। वसुदेव, देखिए, अरे सॉरी देवकी जी, अगर सोती नहीं तो क्या इनका समय कटता? इसीलिए कहते हैं देवक्याः शयनेनस्य, देवकी के बगल में उस पुत्री को रख करके दारिकाम, वसुदेव जी ने प्रतिमुच्य पादोह लोहम आस्ते, वो बेड़ी श्रृंखला उठाकर उन्हें पैरों में अपनी बेड़ी स्वयं डाल ली। अपूर्ववत आवृता, पहले के समान फिर जकड़ गया, सब कुछ हो गया। यशोदा नंद पत्नी च जातम परम अबुध्यत, नंद पत्नी यशोदा जी जब जगी सुबह, कहे न ततलिंगम परिश्रांता, कहती हैं प्रसव की पीड़ा इतनी थी कि थकान ज्यादा थी, तो नातितलिंगम अबुध्यत, लड़की है कि लड़का है, कहती हम देख ही नहीं पाए थे। ततलिंगम नावुध्यत, या कहती हैं दूसरी बात कि निद्रया अपगत स्मृति, निद्रा के द्वारा मैं भूल गई कि लड़की थी कि लड़का था। निद्रया अपगत स्मृति। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इसके आगे कथा कल होगी।
जन्म तो आज ही हुआ। आज ही जन्म हुआ। ये आज ही जन्म आज की कथा सबसे अच्छी थी। आप लोग जब से कथा सुन रहे हैं तब से सबसे अच्छी कथा आज की थी। यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो, सुनिए, जिनको अच्छा लगा हो तो जरा हाथ उठा दीजिए।